नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। तो आप सभी के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर लगातार वीडियोज भी आपको देखने को नहीं मिल रही थी कि सर एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। लेवल 6 का लगभग हर जोन का पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है और लेवल 5 के भी आपने देखा था कि टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो आपके जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे जोन है अभी जिनके रिजल्ट नहीं आए हुए हैं, बाकी के सभी लेवल का रिजल्ट भी अभी तक का देखने को नहीं मिला है। तो मन में बहुत सारे सवाल है कि फाइनल रिजल्ट सर कब तक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सीजल की भी परीक्षा लगी हुई है, जीडी की भी फॉर्म आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अगर ये कंफर्मेशन हो जाता तो कहीं ना कहीं मुझ पर थोड़ी सी ढील दे सकते थे और हम इसी परीक्षा में पूरा ध्यान लगाते। इसके अलावा ग्रुप डी वाले बच्चों के आंसर किया रखी है। फाइनल इसका रिजल्ट कब आएगा कि सीबीटी 1 कौन कौन सा बच्चा क्वालिफाई कर लिया है और सीबीटी 2 यानी कि आपका जो फिजिकल होना है उसके लिए आपका यहाँ पे नॉमिनेटेड हो चुके हैं, यानी अब आपको फिजिकल देना है। ये भी अभी फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। और सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है आपके मन में कि सर एएलपी की क्या नई वैकेंसी वाकई में आने वाली है कि नहीं आने वाली है, या सिर्फ अभी हवा देखने को मिल रहा है कि वैकेंसी आएगी लेकिन ऑफिशियली अभी कोई बात नहीं हुई है। तो क्या वाकई में कोई वैकेंसी देखने को भी नहीं मिलेगी कि या मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चा 13,20,000 से भी बड़े परिवार में आप सभी का स्वागत है। और एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करिए और रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम में संबंधित जो भी ऑथेंटिक न्यूज आपको चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी और बहुत सारी क्लासेस भी आपके लिए लगातार चल रही हैं। चलिए, तो सबसे पहले इन दोनों बात को पूरी तरीके से कंफर्मेशन करेंगे। कुछ ऑथेंटिक तथ्य के तहत ऑथेंटिक तथ्य के साथ हम कंफर्मेशन करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, ग्रुप डी का कब तक आ सकता है। देखिए, आपको पता है कि जब 2000 आपके पास जनवरी में जब एक बड़ा आंदोलन करा गया था एंड ग्रुप डी में जब आपके पास सीबीटी 2 ला दिया गया था, इसके अलावा एनटीपीसी के रिजल्ट के भी ऊपर जब वहां पे उन्होंने 20 गुना बच्चों को ना करके 7 लाख बच्चों को ना चूज करके 3 लाख बच्चों को चूज करा था, तो जब जनवरी में एक बड़ा यहां पे आंदोलन करा गया था तो सबसे ज्यादा एक्टिव इसमें थे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। और आपने भी देखा जब उन्होंने ट्वीट करके इसका बात को बताया, लगातार कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बच्चों को समझाया कि आप परेशान ना हो, लगातार हम जिस चीजों पे काम कर रहे हैं और ग्रुप डी में अब आपका सिर्फ सीबीटी 1 होगा यानी कि सीबीटी 2 नहीं होगा, या एनटीपीसी में आपका सिर्फ और सिर्फ जो होगा यहां पर आपके जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कुल मिला के 20 गुना बच्चों को दिया जाएगा। तो इस चीज का हमें फायदा भी देखने को मिला कि जब भी किसी भी चीज में अगर मंत्री का इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि सबसे कह सकते हैं कि हाई कमान है रेलवे के, अगर इन्होंने कोई बात कह दी कि भाई इतनी वैकेंसी आपको जारी करनी है, या मोदी जी ने कहा कि रेलवे में मुझे कुल 10 लाख मिशन मोड के थ्रू भर्ती चाहिए, यानी कि रेलवे में 1.5 लाख आसपास भर्ती चाहिए, अगर इन्होंने कह दिया तो किसी भी हालत में वो चीजें करी जानी है। और इसी चीज में आपको देखने को मिला है कि इन्होंने अभी वाराणसी में एक आपके पास बीएचयू में कोई पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हो रहा था जिसमें थिंक इंडिया अधिवेशन करके एक प्रोग्राम था, जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि रेलवे में कुल मिला के 1,45,000 लोग जो है उनको नौकरी दी जाने वाली है। अब 1,45,000 मेरे भाई कैसे हो गई? 1,03,000 से ज्यादा भर्ती एनटीपीसी में और 35,000 से ज्यादा भर्ती आपके पास हो गई ग्रुप डी में। फिर मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरीज आ गई, तो कुल मिला के 1,45,000 के आसपास आपको भर्तियां रेलवे में देखने को जो मिली थी, उसकी जो आपके जो कंप्लीट नौकरियां हैं वो 1,45,000 लोगों को दे दी जाएगी। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस बार आपको ये चीजें कंफर्मेशन देखने को मिल रही है कि आपका नवंबर चल रहा है और हो सकता है कि नवंबर के मिड में या नवंबर के लास्ट में आपको 1,45,000 भर्तियां रेलवे में रह गई हैं उसकी कंप्लीट आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाए और एक शानदार आपको मजा भी आ जाएगा। अब यहां पे और भी कई सारी बातें कही गई थी कि भाई साहब पिछले 8 सालों में कुल मिला के रेलवे ने 3,45,000 लोगों को नौकरी दिया है, इस तरीके से अब 1,45,000 इन्हें और भी देना है। लेकिन यहां पे कहीं भी इन्होंने नई वैकेंसी का कोई भी दावा नहीं करा कि रेलवे में फिर से नई वैकेंसी, जैसे अभी आपने देखा था कि शोर चल रहा था कि रेलवे में 1,52,000 से ज्यादा नई भर्तियां आ सकती हैं। अब वो नई भर्तियां किसकी किसकी हो सकती है, और ये आपको सिर्फ एक जगह देखने को नहीं मिला, आपको ये लगातार बहुत सारे जगहों पे देखने को मिल रहा था। आपको लगातार कई सारे न्यूज पेपर्स में देखने को मिल रहा था, न्यूज चैनल्स में मिल रहा था, आर्टिकल्स में देखने को मिल रहा था कि 1,52,000 से ज्यादा तो नई भर्तियां मिलेंगी। इसमें आपके 2 से 3 कैटेगरी को डिवाइड किया गया था कि भाई आपके पास एएलपी में 60,000 वैकेंसी आएंगी, टीटी में आपके पास वैकेंसी आएंगी, आरपीएफएसआई या कांस्टेबल में आएंगी, और बीच में तो इतना तेज शोर हुआ था कि 9,000 से ज्यादा वैकेंसीज को आरपीएफएसआई और कांस्टेबल के लिए जारी भी कर दिया गया था। मतलब ऐसा जारी कर दिया गया था कि आपको न्यूज चैनल्स पे, न्यूज पेपर्स पे हर जगह देखने को मिल रहा था कि भाई 9,000 भर्ती जारी हो गई, जाके सभी लोग जो है अपना फॉर्म भर लो। और फिर जब हम लोगों ने वीडियो बनाया कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये देखो फालतू फालतू चलना, नीचे उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं आया।
ये हाल था। तो अभी तक कोई भी ऑथेंटिसिटी आपके पास नहीं आई कि एएलपी की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है बच्चा कि एएलपी की वैकेंसी, अगर हम पिछली बार की वैकेंसी देखेंगे तो आप पिछली बार जब वैकेंसी एएलपी का देखोगे तो कुल मिला के आपके पास 2018 का फॉर्म है जिसमें आपको 26,000 भर्तियां देखने को मिली थी एएलपी की, और इस 26,000 भर्तियों में अभी तक का उसके बाद एएलपी की कोई भी वैकेंसी जारी उसके बाद नहीं हुई है। मतलब 5 साल हो गया भाई, 18 से 22 खत्म ही हो गया, 5 साल हो गया। और एएलपी ऐसा कोई ट्रेड तो है नहीं कि जिसको वो पूरी तरीके से मशीन को दे सकते हैं कि नहीं तुम ही सारा काम करो। भाई मशीन तो खड़ा होकर झंडा तो हिलाएगा नहीं, या मशीन खड़ा होकर पूरी तरीके से लोको पायलट का काम तो कर नहीं पाएगा, या टेक्नीशियन का काम तो कर नहीं पाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरीके से मशीन को डिपेंड नहीं करी जा सकती, ना ही इसको प्राइवेट हाथों में अभी दिए जाने का कोई प्लान है। इस वजह से अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली भी है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि एएलपी में आपको इस बार 60,000 के आसपास की वैकेंसी देखने को दोबारा मिल जाए। पिछले बार आपको देखने को मिली थी, अभी भी दोबारा आपको देखने को मिल सकती है, और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। एसएससी पूरी तरीके से एक्टिव है। एसएससी सीजीएल जीडी की जो वैकेंसी 10 दिसंबर को आनी थी मेरे भाई, वो 27 अक्टूबर को आ गई, यानी 1 महीने से भी पहले में। तो कहीं ना कहीं एसएससी भी इस चीज पे आपके पास एक्टिव हो चुका। जो मिशन बोर्ड है मोदी सरकार का, 10 लाख भर्तियां देनी है, अगर रेलवे में भर्तियां नहीं कराई जाएंगी तो वाकई में मुसीबत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो भर्ती आपकी 22 में ही इन्होंने कंप्लीट कर दी है पूरी तरीके से, 22 में, क्योंकि अब तो कोई लेवल बचा नहीं रह गया, फिजिकल में ज्यादा समय लगेगा नहीं, और नई भर्ती अगर नहीं देंगे तो नए बच्चे यहां पर नहीं आ पाएंगे, और सरकार इस चीज को पूरा तरीके से फोकस करेगी। तो 60,000 से कहीं ज्यादा भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी इस बार आपके रेलवे में, एएलपी के पोस्ट पे और टेक्नीशियन के पोस्ट में। और आप अभी से तैयारी करेंगे तभी अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तैयारी के लिए आप फ्री और पेड कोर्सेज दोनों को चूज कर सकते हैं। आपका जैसा सामर्थ्य हो, आप जैसे चीजें चाहते होंगे, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फ्री की बात करूंगा तो फ्री में आपके पास सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे ये क्लासेस चलती हैं, जीके, मैथ, साइंस, और आपके पास ये 12 बजे चलती है रीजनिंग की क्लास। पेड लेना चाहते हैं तो एएलपी का वंदे भारत 5,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, और वंदे भारत का आप इस तरीके से इस बैच में जुड़ने का प्लान सोच सकते हैं कि वंदे भारत बैच में 5,000 बच्चों ने एडमिशन लिया है, और बच्चों के इतने पॉजिटिव रिस्पांस है। चाहे हमने एसएससी सीजीएल का आगाज बैच दिया था, बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और 15 नवंबर तक का, जो हमने नवंबर के आखिरी तक कहा था कोर्स खत्म करेंगे, 15 नवंबर तक ये पेड का कोर्स खत्म कर रहे हैं। और इन सभी की बदौलत यूट्यूब इतिहास का एक कंप्लीट, मतलब यूट्यूब क्या एजुकेशन इतिहास का बोलेंगे कि एक ऐसा रिकॉर्ड आपके पास देखने को मिल रहा है जिसमें कोई भी ऐप लगभग 3 लाख के आसपास डाउनलोड हो चुकी है, और 3 लाख डाउनलोडेड ऐप पे 6,000, ये लगभग 7,000 के आसपास पहुंच चुका है। 7,000 से ज्यादा बच्चों ने रेट करा है, और ये रेटिंग 4.9 पे आ चुकी है। ये सिर्फ एएलपी वाले जो वंदे भारत बैच उन्होंने कर रखा है, एसएससी सीजीएल के आगाज बैच ने कर रखा है। पुराना एनटीपीसी सीबीटी2 जब बच्चे को फाइनल रिजल्ट आया, जब बच्चे स्टेशन मास्टर बन गया, उन्होंने ये चीज का रेट कर रखा कि सर मैं स्टेशन मास्टर बन चुका हूं। अगर साइको की क्लासेस ना होती आपके पास, अगर एनटीपीसी की क्लासेस ना होती, तो वाकई में ये चीजें पॉसिबल नहीं था। तो एजुकेशन इतिहास का एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पे बनना है कि कोई एक ऐसी ऐप, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 बच्चों ने रेट कर रखा है, ये भैया 7,000 के आसपास बच्चों ने रेट कर रखा है, 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखी है, और ये पहला रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है कि 4.9 से ज्यादा का रिकॉर्ड हो गया। इन सभी के लिए आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बेहतरीन से और शानदार से एएलपी के भी वंदे भारत बैच या किसी भी ऐसे शानदार बैच से जुड़ना होगा, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। फाइनली एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्शन लेने के लिए एकदम उत्साहित है कि सर मेरा फाइनल नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं आराम से सिलेक्शन ले सकता हूं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी जो नीचे कॉलिंग नंबर चल रहा है, इस पर जरूर बताया करिए कि आपका फाइनल रिजल्ट आया या क्या मुसीबत रह गई, आपका टाइपिंग में आया, आपका स्टेशन मास्टर पे आया कि नहीं आया, ताकि हम आपसे लाइव बातें कर पाए और आपसे सारी बातें समझ पाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिएगा। नए है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।